सभी साथी, अभी मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सभी साथी जितने भी आपका पास टोकन है सारी सेल कर दिया, क्या होगा? यहाँ लिक्विडिटी घट जाएगा, लिक्विडिटी घट जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए एक मिडिल पर्सन बैठा है भाई, ज्यादा इसका रेट ज्यादा नीचे न चला जाए कि ज्यादा ऊपर न चला जाए, सही मायने में जितने भी होना चाहिए उसी हिसाब से होना चाहिए। जितने स्पीड से आप गाड़ी चलाते हो आपका कंट्रोल में होना चाहिए, आप उसी स्पीड से माध्यम से आप सुरक्षित रह सकते हो। उसी तरह खुद का गाड़ी को आप लोगों ने क्या करते हो, उसी तरह आप लोगों ने चलाते हो। उसी तरह यहाँ पर ड्राइवर आप लोग, आप हो गए उसका ड्राइवर, लेकिन यहाँ पर जो करेंसी का अंदर है, पोल का अंदर में, यहाँ पर ड्राइवर का नाम है एएमएम, ऑटोमेटिक मार्केट मेकर इसको बोला जाता है। ये हमेशा ये ड्राइविंग करता है। ड्राइविंग का मतलब इसको कंट्रोल करता है, कितना कहाँ से छूटना है, कहाँ से आना है, ये इसका काम रहता है। कहाँ से रिमूव करना है, लिक्विडिटी कहाँ से ऐड करना है, मार्केट को रिकवर करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई, ये हमेशा चलता रहेगा जिंदगी भर के लिए, इसमें कोई भी नहीं बोल सकता भाई सीटों की लिक्विडिटी। भाई यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोविजन के सेक्टर में ये यूज होगा। ये टिप का लिक्विड प्रोविजन, आप उसका पूरी तरह से इतिहास को देख सकते हो। इसलिए साथियों, इसका एक न्यूज आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। ये भी मैं बोल सकता हूँ, आपका नवा नेफ्ट लिस्टिंग के साथ आपका टिप का लिस्टिंग, पहले आपका टिप ही आपका लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि कंपनी लिस्टिंग जो होता है वो दूसरे की कंट्रोल में होता है। जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो करेंसी लिस्टिंग होता है वो आपके कंट्रोल में रहता है, आपका मर्जी से आप कुछ साधन कर सकते हो, लेकिन जो आईटी का अंदर है आपका मर्जी में नहीं कर सकते, इसीलिए वो तो थोड़ा अलग बात है। इसलिए साथियों, इस करेंसी को अच्छी तरह से नजर बना के रखे, और आप लोग ने ये बात को माइंड में रखिएगा, कोई भी साथी किसी भी करेंसी का अंदर जो आप लोग पता चलता है भाई ये नीचे से नीचे जा रहा है, आप लोग को थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है आपको थोड़ा, भाई ये क्या जीरो नहीं हो जाएगा, तो क्या 4 जीरो तक नहीं चला जाएगा, तो जो माइंड में आप लोग का अंदर में इस तरह से जो बात आता है, भाई कितना नीचे चला जाएगा, कितने नीचे जा रहा है, उसी टाइम उसको थोड़ा थोड़ा बाय करते रहो। ये हो गया आपका सिंपल। और जिस टाइम आप लोग को पता लग रहा है भाई मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं लगाया था 1 लाख 2 लाख बन गया, तो आप प्रॉफिट में देखा, उसी टाइम आप प्रॉफिट ही बुक करना चाहिए। जो जरूरत हो, जो साथी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं पूरी लॉन्ग टाइम के लिए, वो तो बड़ा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन हम सभी साथी तो इन्वेस्टर नहीं है कम्युनिटी के अंदर में, सभी साथी तो लॉन्ग टाइम के लिए हम तो पैसा नहीं रख सकते ना सिस्टम के अंदर। इसीलिए हमारा हाथ को तो पैसा आना चाहिए। हाँ, इसीलिए साथियों, ये सारे जो एसेट में, और कुछ जो साथी याद रखिएगा सभी, पूरी मात्रा से कोई भी टोकन सेल नहीं होना चाहिए, और हमेशा आपका ऐसे जो एवरेज को, जो मान लो आपका 50 लाख है, 50 लाख से 25 लाख से आप लोगों ने पूरी तरह से रख दो दूसरे वैलेट में, पूरी फ्यूचर के लिए उसको देखना ही नहीं, और 25 लाख से आप थोड़ा इसको भी बढ़ाते रहिए, ट्रेडिंग माध्यम से प्रॉफिट लेते रहिए। इसमें आपको क्वांटिटी नहीं देखना, हाँ आपका हिसाब से जो प्रॉफिट देख रहा है आप उसी टाइम आप लोगों ने उसको ले सकते हो। इसलिए साथियों, इसी तरह आपका माइंड
में पूरी तरह से जो सोच है आज रात भर आप लोग को भी नींद भी नहीं आ सकता है। आज हमारा बीच ये समीर सर भी है, आज भी जयगान करेंगे। और आज आप लोग को रात में हो सकते है हमारा मनदीप सर बोल रहे थे रात में आज पूरी तरह से क्या करेंगे, रात बिताएंगे, हाँ एंजॉय करेंगे हो सके तो। और अच्छा है राजधानी का गाना, जगन्नाथ महाप्रभु का गान, बहुत सारी जो हमारा धार्मिक का जो इस लिस्टिंग की प्रक्रिया माध्यम से हम सारी भजन के माध्यम से एक उत्साह मोड़ भी ले सकते हैं। हाँ इसीलिए साथियों सभी का भी सहयोग होना चाहिए और इसका अंदर भी मनोरंजन होना चाहिए। और लिस्टिंग हमेशा अच्छा के लिए होता है, सिस्टम के अच्छा के लिए, कमिटी के लिए अच्छा के लिए। हम कभी भी इसी टाइम में पैनिक की होने का जरूरत नहीं भाई। खुशी का टाइम में पैनिक होंगे, पैनिक का टाइम में क्या होंगे भाई। इसीलिए साथियों सभी साथी को नमस्ते। और जो है हमारा नोवा एनएफटी की लिस्टिंग का जय हो। और सभी एनएफटी एजुकेशन का जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी का जय हो। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ। जय हमारा सभी सदस्य का जय। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जितने भी दोस्त हमारे भाई बहन ट्रेजर फैमिली मेंबर इस मंच पर और यूट्यूब पर बैठकर आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और आपका धन्यवाद करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को। वो मंच पर आएंगे और आपका धन्यवाद भी करेंगे और अपनी शेयरिंग भी रखेंगे। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हमें गाइड करते हैं। मेरी ग्रेट 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 अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी पंजाब से, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, वेलकम सर। वेलकम मनदीप सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। राधे राधे सर। स्टीफन अलेक्जेंडर याद कर रहे हैं आपको, जल्दी से आइए। मनदीप सर थक गए क्या आज भी? नहीं थक नहीं गए होंगे, या तो कहीं इंतजार करते आगे पीछे हो गए होंगे। इंतजार करते करते तो थक गए होंगे, ये तो बात सही है आपकी। चलिए कोई बात नहीं। तो मनदीप सर कहीं बिजी हैं शायद, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मैं नहीं, थैंक यू। आइए सर, आइए, वेलकम सर। राधे राधे सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। योगेश भैया धन्यवाद, सौरभ भैया आपका भी धन्यवाद, थैंक यू। मुले सर, आई एम ऑडिबल सर? राधे राधे सर। राधे राधे संजय यादव भैया, राधे राधे। हाँ मेरी आवाज सही से आ रही है सर? यस सर, यस सर। ऑडिबल। चलिए चलिए, थैंक यू। स्टार्टिंग में वेलकम सर, राधे राधे। मैं तो बुलाने गया था, भाभी जी ने कहा चले गए। हाँ थैंक यू धन्यवाद सर। आज तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम आपने यूं ही पता नहीं कितने इम्पोर्टेंट थे वो, जिनके पीछे आपने थोड़ा सा टाइम आज वेस्ट कर दिया है। चलिए ऐसी चीजें आती रहती हैं कि कुछ कार्टून होते हैं दिल दहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए। तो सौरभ भैया और योगेश भैया थैंक यू। दोस्तों बहुत ही तमाम ऐसे लोग अभी भी लीडर हमारे 3272 के करीब लोग अभी भी बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पहली बात तो ये हम सब लोग एक साथ हैं और हम सभी लोग
आशीर्वाद, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज को कैसे तोल सकते हो? खुद भगवान का दर्जा कैसे हम ले सकते हैं? क्यों हम ऐसा प्रयास करते हैं? क्यों हम अपने ही माइंड के साथ कुछ ऐसी बातों को लेकर के चलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा? क्रिप्टो करेंसी के अंदर और ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा ही विषय है दोस्तों। इसके बारे में स्टडी करना, ये एक चैप्टर अपने आप के अंदर बहुत बड़े चैप्टर है। इनको स्टडी करना, इनको सीखना, ये बहुत बड़ी बात है। आईपीएस भैया जी कभी डिटेल में हमें और भी शेयर कर सकते हैं, जैसे मोले सर शेयर करते हैं, शीश भैया शेयर करते हैं। हमारे इतने बड़े फंड्स बढ़ाने का पर्पस क्या है, मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क है। कंपनी ने बोला था 10 लाख टीजीएफटी को होल्ड करके रखिए, जैसे मोले सर ने भी बताया है, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क दिया था। वो तमाम चीजें आप क्यों भूल जाते हैं हम सभी लोग? वो जो कंपनी ने हम लोगों को इतने पहले टाइम, कंपनी ने हमारे बीच में वो सारी चीजें रख दी थी, हम उन चीजों को इग्नोर करके, हम उन चीजों को भूल करके आज कुछ नई नई बातें जल्दबाजी में सोचते हैं और अपने ही माइंड के अंदर कुछ अटकलें लगाना चाहते हैं और लगाते भी हैं कि अभी 30 तारीख बीत चुकी है, अभी 30 तारीख खत्म होने को आई है, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। मैंने पहले ही बोला, जितना हम लोगों को फिक्र है और एक्साइटेड है सुनने के लिए, उतना कंपनी को भी होगा। और ये बातें जो कंपनी ने अपने नोटिफिकेशनों के अंदर बार बार बोली पिछले 2 महीनों से कंटिन्यू, सक्सेसफुली लिस्टेड ऑन 30 जून 2026, कंपनी ने बार बार बोला है, जिक्र किया है, इसका कोई पर्पस है, इसका कोई मतलब है। और कंपनी ने अपने नोटिफिकेशनों के अंदर ये भी बोला है कि पूरी दुनिया के यूजर देखेंगे। इन चीजों का अगर रियल के अंदर कोई महत्व है तो वो हमारे सामने कल चीजें बिल्कुल निकल के आएंगी। हम लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए बिल्कुल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। और हम सबके उम्मीदें हैं, जो भी लोग कहीं कुछ अपने ऐसे विचार रखते हैं मैसेज के जरिए या किसी मंचों के जरिए किसी आदमी के खिलाफ अपनी जहर बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी जहन के अंदर ये चीज तो जरूर देखने को मिलती है कि वो भी अमीर होना चाहते हैं, वो भी कुछ अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं, वो भी थक चुके हैं, अक चुके हैं बार बार भागते हुए अलग अलग कंपनियों के अंदर। वो भी लोग कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो रोज यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ ऐसी अपनी भावनाओं को किसी और रूप के अंदर उजागर करते हैं, किसी और रूप के अंदर लोगों को बोलते हैं, जबकि किसी का कोई दोष, किसी का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पर कोई भी किसी कंपनी का ऑनर नहीं है, यहाँ पर कोई भी किसी कंपनी का प्रमोटर नहीं है। यहाँ पर हम सब लोग अपने अपने भाई बंधु हैं। क्यों? क्योंकि इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। प्रेम चौधरी का मंच चलता था, तब यही लोग लीडर जो आज आपको दिख रहे हैं, उस मंच पे जाया करते थे और बोलने के लिए समय मांगा करते थे। बहुत सारे पुराने दोस्त यहाँ पर बैठे होंगे, मैं उन सबके बीच में ये एक गवाही के रूप में ये बात करना चाहता हूँ कि हम लोग हैंड रेज किया करते थे कि हमें भी बोलने का मौका मिले। ये तमाम लोग जो सुन पा रहे हो आज, आरपी सिंह जी हैं, अमूल्य सर जी हैं, सौरभ भैया, विपिन भैया, मैं हूँ, योगेश भैया, सभी लोग। और उसके बाद सुंदरलाल जी के मंच पे भी कभी कभी हम हैंड रेज किया करते थे और उनको मैसेज करते थे बार बार, 10-10 12-12 मैसेज, सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। लेकिन वो समय था ऐसा कि उन लोगों ने इस चीज को कर नहीं पाई, फ्यूचर को पकड़ नहीं पाए हैं, और उनके अंदर इतनी डेडिकेशन, इतनी समर्पित की भावना नहीं थी, और इतने वो डेडिकेटेड नहीं थे ताकि वो लोग उन मंचों को कंटिन्यू कर सके। लेकिन धीरे धीरे से जब देखा कि नीड देखा कि लोग बहुत ऐसे हैं जो अभी भी ट्रेजर को प्यार करते हैं और ट्रेजर से बहुत अच्छी अर्निंग और लेना चाहते हैं। जिन्होंने पहले अर्निंग ले ली बहुत अच्छी बात है, अब भी लोग चाहते हैं कि हम लोग और भी पैसा कमाएं, अगर सिस्टम पैसा देता है फ्यूचर में तो ये मंच का आगाज हुआ, इस मंच का जन्म हुआ। तो ये उस वक्त से 13, 13.5, 14 महीने जैसे संजय भैया बोल के हैं, तो इस मंच ने कंटिन्यू लगातार आप लोगों की वागडोर को संभाला दोस्तों, लगातार बिना किसी और कंपनियों के आपको लिंक सेंड किए हुए, बिना किसी लिंक को सेंड किए हुए, इस मंच के सभी लोगों ने एक ऐसा प्रयास किया,
एक ऐसी भावना के साथ आप सब लोगों के साथ कि ये मंच तब तक काम करेगा जब तक लोगों का विड्रॉल नहीं है। अभी देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी आईडीज अपनी ट्रेड लगा रहे हैं, सबसे पहले कंपनी उनको विड्रॉल देगा। ये जो मानना है मुल्ले सर जी का, मैंने आज भी उनसे बात की है, उन्होंने यही बोला है कि जो लोग इस वीआईपी जो अभी हमारा एक ग्रुप क्रिएट हुआ है उसके अंदर जो भी लोग आए हुए हैं तो उनको पहले विड्रॉल मिलने की संभावना है कंपनी की तरफ से। और कितनी मिलने की संभावना है इसको कोई नहीं बता सकता, ये सिस्टम ही तय करेगा। और सिस्टम ने ऑलरेडी तय किया हुआ होगा कि वो कितनी हम लोगों को विड्रॉल देगा। हम सभी लोगों ने बहुत प्रयास किए, अमीर सेना ने, हरजीत सेना ने, लखविंदर भाईजान ने, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, दिव्यांशु दादा का, हर एक आदमी का, और हर एक आदमी ने वो प्रयास। रीड तो कर लेते हैं लेकिन उसका मीनिंग, उसका मतलब हम लोगों को बाद में पता चलता है। अकाउंट एक्टिवेशन करवाया कंपनी ने $10 डलवा करके, $20 का विड्रॉल लिया, फिर अकाउंट आपका जो एसेट्स है उसको कंपनी ने प्रोटेक्ट करने के लिए आपका $30 डलवाई, 50 का विड्रॉल लिया। कंपनी ने बोला कि इन एक्टिविटीज के अंदर जिस भी बंदे ने कोई एक्टिविटी एक नहीं की है वो एक एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन सारी एक्टिविटी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे लगता है कि इसका जो फ्यूचर है आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले समय के अंदर, इकोसिस्टम के माध्यम से जो पार्टनर्स के अंदर बराबर की बाटी की इनकम, जैसे हमें बूस्ट इकोसिस्टम की इनकम लंबे समय तक हमें मिलती है। होता क्या है बेसिकली, आप सबको मालूम है आज गोल्ड के लिए हमें पूरी मार्केट बनी हुई है। गोल्ड के लिए बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने गहने बना करके उनको पहनते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे डेली उसकी बाई सेल करते हैं, एक बिजनेस, एक व्यापार करते हैं। वो इकोसिस्टम बना हुआ है। आज अगर उसका रेट बहुत ज्यादा भाव बढ़ चुका है तो वो कौन देता है इतना बड़ा रेट, हमें इतना बड़ा प्राइस पे कौन देता है हमें ये प्रॉफिट? वो मार्केट देता है। उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। सिस्टम ने अपनी पॉकेट से एक सिंगल पेनी भी नहीं देनी है, मार्केट से आपको दिलवाना है। जो लोग आप हो, हम लोग हैं जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, वो तो हैं जो मार्केट में बहुत सारे लोग नए आएंगे जो अपना निवेश करेंगे सिस्टम के अंदर, इस ब्लॉकचेन के माध्यम में, इस टीओटी ट्रस्ट टोकन के अंदर। तो वहीं से मार्केट से हमें कंपनी ने दिलवाना है, प्रॉफिट दिलवाना है। इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड बहुत टाइम पहले बोला गया था, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों के लिए बार बार लोगों को एक्साइटेड करके, मोटिवेट करके लोगों को ये टोकन बकवा रहे हैं, अपना बेच रहे हैं। ऐसी तमाम अटकलें, ऐसी तमाम चीजें लोगों ने मंचों के ऊपर बोली है और मंचों के ऊपर बोली है, लेकिन किसी की ऐसी कोई भावना नहीं थी। वो उनकी अपनी खुद की सोच थी दोस्तों। इसका भी परिणाम हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहुत जल्द, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज को ऐसे पकड़ के मत चलिए कि कंपनी ने बोला था 30 जून और 1 जुलाई को विड्रॉल शुरू हो जाएगा। ऐसा प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होता। कोई भी चीज लिस्टिंग होती है तो उसको धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज के लिए। लेकिन कल जो भी नोटिफिकेशन आएगा, हमें लग रहा है हम पूरे एक्साइटेड हैं। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, और ये चाहिए भी नोटिफिकेशन आना। और मैं कंपनी को ये प्रयास करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि जितने भी यहाँ पर लोग हमें सुन पा रहे हैं, अभी आप प्लीज हमें जितनी जल्दी हो सके, बार बार ये वर्ड यूज क्यों करना पड़ता है, आप हमें विड्रॉल देने का प्रयास करें। सभी लोगों को, जो भी लोग एक्टिव हैं, जिन लोगों ने भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपके जो बोले हुए शब्द हैं उनको पुगाया है, उनको शब्दों को कंपनी लोगों ने ग्रहण किया है और पार्टिसिपेट किया है आपके इकोसिस्टम के अंदर, तो उन लोगों को विड्रॉल देना बनता है। धीरे धीरे से वो लोग और लोगों को एक्टिवेट कर लेंगे अपनी आइडिया को। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले घंटों के अंदर
जब भी लिस्टिंग होगी, जैसे अमूल्य सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, तो हम सभी लोग उसकी गवाही भरेंगे। सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं मंच के ऊपर, सभी लोग उस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड रहेंगे कि जल्द से जल्द वो हमारे बीच में वो घड़ी, वो पल आए जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। और लिस्टिंग कैसे होती है, क्या होती है, हमने जिंदगी में पहली बार देखने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज हमने आज तक किसी कंपनी के अंदर देखी नहीं है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। और अमूल्य सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशन चांदना सर, बहुत सारे ऐसे रिस्पेक्टेड साथी, आरपी सिंह भैया जी, उज्जवल भैया जी, बहुत सारे हमारे दोस्त भाईजन, मुकेश कुमार शर्मा जी, संजय यादव, योगेश भैया जी, इंद्रजीत हाजरा जी, करनैल सिंह सैनी साहब, बहुत सारे रिस्पेक्टेड साथी बैठे हैं। तमाम लोग ऐसे, कम से कम 100 के करीब करीब लोग ऐसे ही दोस्तों, जो आपको हर मंच के ऊपर लगातार पिछले लंबे समय से आपको सर्विस प्रोवाइड करते आ रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। सो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। टाइम भी काफी हो गया, लेकिन फिर भी आज अमूल सर जी ने बोला था कि आज मीटिंग कंटिन्यू चलेगी, तो शायद में भी ऐसा ही प्रयास रहेगा योगेश भैया का भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई शब्द मेरी तरफ से किसी को गलत बोला गया तो मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ कर देना मुझे प्लीज। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के जो ड्रीम है, जो सपने हैं ट्रेजर के माध्यम से हम लोगों ने सजाए हैं, वो सभी के पूरे हों दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अभी हमारे बीच में हमारे मेंटोर बहुत पेंडिंग है, जैसे कि हमारे शमशेर सर हैं, मुकेश कुमार शर्मा जी हैं, समीर सर हैं, आईपी सर, और जैन साहब थे, अभी मुझे दिख रहे थे सिद्धू जैन जी, तो अभी शायद लीव कर गए, कोई फोन आ गया होगा। तो अब मैं पहले इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, जो हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, सरदार शमशेर सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। रिस्पेक्टेड सर, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो थोड़ा ओके ठहर के जी जी बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर श्री मुकेश कुमार शर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका।